हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने बोला था, इस चैनल में हम ढेर सारी फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स और बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये पर्सनल फाइनेंस क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला है कि एक्चुअल टर्म जो है फाइनेंस, इसका मतलब एक्चुअल क्या है। तो इसका मतलब जानने से पहले ये वर्ड जो है फाइनेंस, ये पहले इन्वेंट हुआ था ग्रीक वर्ड में, जिसका ओरिजिनल नेम था फिनिस। इसका मतलब है कुछ ख़त्म कर देना, कुछ सेटल कर देना। तो ग्रेजुअली जैसे इंडस्ट्री बढ़ा, दुनिया जैसे ग्रेजुअली ग्रो किया, तो धीरे धीरे ये वर्ड फिनिश से हो गया है फाइनेंस, जो हम आज के डेट में बोलते हैं। उसके बाद फाइनेंस जो होता है वो एक्चुअल मीनिंग होता है कि हम कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें करें, उसका कुछ सिस्टम बनाए जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इजी टू यूज होगा। तो इसका मतलब ही यही है, पैसों से रिलेटेड कुछ रिसर्च करें, कुछ बातें करें, कुछ सिस्टम बनाए, तो उसको हम आज के डेट में बोलते हैं फाइनेंस, या फिर उसको और एक टर्म आजकल मॉडर्नली बोलते हैं फिनांस। उसके बाद फाइनेंस में भी मेजरली बहुत सारे कैटेगरीज है, लेकिन मेजरली 3 ही कैटेगरीज में इंक्लूड करता हूँ। पहला तो है हमारा पर्सनल फाइनेंस, दूसरा है एक ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंस या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई कॉरपोरेट फाइनेंस, तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पहले जानेंगे पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब है कि हम कोई इंडिविजुअली कोई एक पर्सन का फाइनेंस समझे, उसका मनी रिलेटेड चीज़ें समझे, वो कैसे अर्न करता है, कैसे उसको बजट करता है, कैसे उसको मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है, उसी को हम पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। किसी एक पर्सन के ऊपर अगर हम स्टडी करें या फिर रिसर्च करें, उसको हम पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। दूसरा है हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई कॉरपोरेट कंपनी हो सकता है जो अपने मनी को मैनेज करता है, उसको हम कॉरपोरेट फाइनेंस या फिर बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। तीसरा है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब हमारा पब्लिक, जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज करके पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या बनाता है, वो पैसे को लेके कैसे यूज करता है, वो होता है पब्लिक फाइनेंस। तो बेसिकली हम आज पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्सनल फाइनेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक पर्सन के ऊपर रिसर्च करेंगे या फिर समझेंगे वो पैसे कैसे अर्न करता है, उसको बजट कैसे करता है, इन्वेस्ट कैसे करता है। वो एक पर्सन के ऊपर अगर हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस। वो एक पर्सनल फाइनेंस में भी मेजरली कुछ फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर आता है अर्निंग। वो पर्सन कैसे अर्न करता है, क्या अर्न करता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम एक है या फिर मल्टीपल है या फिर कुछ भी नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है बजटिंग। वो पर्सन जो अर्न करता है उसको कैसे बजट करता है, कैसे उसको मैनेज करता है। उसके बाद सेविंग्स वो कैसे करता है, उसको यूज़ कैसे करता है, इन्वेस्ट कहाँ पे करता है। इन्वेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर्सनल फाइनेंस में। इन्वेस्टिंग के बाद वो कैसे पैसे को आगे बढ़ाता है और अपना फाइनेंशियल गोल, जो भी हम फैक्टर्स अभी बोल रहे हैं, सबसे मेजरली हम क्यों करते हैं ये सब सिस्टम, क्योंकि हम कोई गोल अचीव कर सके हमारी ज़िंदगी में। वो गोल कुछ भी हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। गोल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक बड़ा गोल होता है, एक छोटा गोल होता है। बड़ा गोल यानी कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो रिटायर होने के बाद मेरे पास कितना पैसा रहेगा जिससे कि मुझे मंथली उसका पेंशन आता रहे, या फिर कुछ कोई उसका पैसा यूज होता रहे, जैसे वो डिपेंड नहीं रहे काम करने के लिए। उसके बाद
शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, जैसे कि अर्जेंटली 2 लाख रुपया कैश चाहिए तो 1 लाख रुपये कैश है तो वो उसको इमरजेंसी फंड में रख सकता है। कोई अगर इमरजेंसी आए तो उसके पास कुछ लिक्विड पड़ा रहे। तो ढेर सारी गोल्स है। पहले हम फर्स्ट फैक्टर में बातें करेंगे, वो है अर्निंग। तो अर्निंग एक पर्सन कैसे अर्न करता है, उसका कितना सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक जरिए से इनकम करता है या फिर उसका 3-4 जरिए है, कुछ भी हो सकता है। आज के दुनिया में ढेर सारे वेज है, रास्ता है पैसे को इनकम करने के लिए। कोई घर में एसी लगा कर बैठ कर भी रेंटल इनकम उसका करोड़ों का आता है। कोई दिन भर काम करता है 12-13 घंटा 18 घंटा, उसके बाद भी उसको महीने में 10,000 आने के लिए भी उसको जी जान मेहनत करना पड़ता है। तो सब खेल माइंड का है। तो मुझे लगता है हमको हमेशा हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमको हमेशा मल्टीपल करना चाहिए। कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम में हम डिपेंड नहीं हो सकते। कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकता है, अगर वो सोर्स में अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम बहुत टेंशन आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमेशा 2-4 जरिए रखना चाहिए जिससे कि हमको इनकम आता रहे। वो कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में लोग सोशल मीडिया से इनकम करते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं कुछ इनकम कर सकता हूँ। मेरा ग्रोथ भी होगा, आपको भी मैं कुछ नॉलेज शेयर करूँगा जिससे कि आपको भी हेल्प हो पाए, उससे भी आप कुछ इनकम कर पाए और मैं भी कर पाऊँ तो दोनों का प्रॉफिट होगा, मेरा भी आपका भी। सोशल मीडिया से कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है उसको आप रेंटल में लगा के उससे भी इनकम कर सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, क्रिप्टो में भी आजकल लोग कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। आजकल के दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आपको बस अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और सब हो जाएगा। अर्निंग जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम कितना पैसा सेव करते हैं। तो एक कहावत है कि कितना पैसा हम अर्न करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितना पैसा हम बचाते हैं। तो वो बचाने के लिए भी हमको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, हमको बजटिंग करना पड़ेगा कि हमारा अगर इतना इनकम आ रहा है तो हमको ये जरिए से इतना इतना स्पेंड करना पड़ेगा, इतना इतना सेव करना पड़ेगा, इसको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो उसको बोलते हैं बजटिंग। ये हमारा हो गया दूसरा फैक्टर। बजटिंग में मुझे लगता है हमारा जितना भी इनकम आ रहा है मेजरली 50% हमको हमारा बेसिक नीड्स में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई अगर हम भाड़े में रहते हैं तो हमारा घर का रेंट हो गया, हमारा ग्रोसरीज हो गया, हमारा अगर कोई होम लोन चल रहा है उसको चुकाने के लिए या फिर कुछ भी हो सकता है, डे टू डे लाइफ में हमारा जो भी बेसिक नीड्स है वो हमारा 50% हो जाना चाहिए। उसके बाद 30% हमको जैसे कि कोई अगर आपका EMI चल रहा है उसको क्लियर कीजिए, या फिर कोई ट्रैवल के लिए जाइए, या फिर कुछ शॉपिंग के लिए अगर आपका कुछ डिज़ायर होगा कि ये हमको ख़रीदना है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। 30% उसके ऊपर आप स्पेंड कर सकते हैं और बाकी का 20% आप प्योरली इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड हो सकता है, आपका स्टॉक्स हो सकता है। अगर स्टॉक्स में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है तो सिंपली म्यूचुअल फंड SIP कर दीजिए। कुछ तो आजकल क्रिप्टो भी कर रहे हैं। क्रिप्टो में भी अगर ट्रेडिंग आप जानते हैं, अगर आप सीख लीजिए तो स्टॉक्स हो या फिर क्रिप्टो हो पैसा आ जाता है। आप एक बार स्किल लीजिए, उसको बारे में सीखिए, उसके बाद पैसा आ जाएगा। ढेर सारी चीज़ें हैं। मेजरली मैं यही बिलीव करता हूँ, अगर मेरे पास 10,000 आया है महीने का तो उसको डिवाइड कर दूंगा। 5,000 मेरा बेसिक नीड्स हो गया, 3,000 मेरा कुछ खर्च करने के लिए या फिर कुछ शॉपिंग के लिए या फिर कुछ भी चाहिए मेरा EMI PMI अगर क्लियर करना हो उसके ऊपर, और 20% या फिर 2,000 मेरा प्योरली इन्वेस्ट होगा, या ऐसा भी करूँ या फिर कुछ और म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में जो भी होगा। तो वैसे लिए ऐसे ही हमें बजटिंग करना चाहिए। हमारा जितना इनकम होता है प्योरली हमें स्पेंड नहीं कर देना चाहिए, उसको माइंडफुली केयरफुली उसको बजटिंग कीजिए। कितना आया है, कितना हमको यूज़ करना है, कितना हमको कहाँ पे लगाना है, जैसे कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल में आसानी हो जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। उसके बाद
अर्निंग हो गया, उसके बाद हो गया बजटिंग हो गया, उसके बाद मुझे लगता है सेविंग्स या फिर इन्वेस्टिंग उसी के इंक्लूड आ जाता है। वो सेविंग्स, जो भी आप पैसा सेव कर रहे हो, सिर्फ सेव करने के लिए मत रखो कि मैं इसको तिजोरी में रखूँगा या फिर अपने बैंक में रखूँगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज अगर आपने 1000 रुपया बैंक में रखा है सेविंग्स में, तो वो लगभग कितना बढ़ेगा, कितना ग्रो होगा। सेविंग अकाउंट में आपका कितना % ब्याज बैंक आपको देता है, इंटरेस्ट देता है, आपको पता है। आप गूगल कर दीजिए, आपको पता है। एफडी में भी 5 से 6% आएगा। तो सिर्फ सेव करने से नहीं होगा, वो सेव हम कहाँ पे लगाते हैं, वो पैसे को ग्रो करिए। क्योंकि आज अगर वो 1000 है, वो सेव करके 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद कितना होगा, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो बहुत लमसम कम ही होगा। लेकिन 1 साल के बाद आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो होगा वो उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो हमको ग्रो भी करना पड़ेगा। जो पैसा आता है हम उसको स्टॉक्स में लगाइए। स्टॉक्स में अगर नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, या फिर उसको कोई ऐसे को दे दीजिए जो जानता है, आपको पैसा ग्रो करके दीजिएगा, उसको आप दीजिए। क्रिप्टो में अगर आपका नॉलेज है तो क्रिप्टो पे लगाइए। तो ये कि बेसिकली हो गया सेविंग्स। और एक बात, सब पैसा आप मत लगाइए, कुछ पैसा अपने पास भी रखिए सेविंग्स के लिए। अगर इमरजेंसी आ गया होगा तो आपके पास सब पैसा लगा होगा आप, लेकिन उसको कैश में अर्जेंटली नहीं निकाल पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, तो आपका इमरजेंसी होगा। तो कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखिए। इमरजेंसी फंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जॉब आपका चला गया है, तो आपके पास कुछ लमसम अमाउंट होना चाहिए 6 महीने या फिर 1 साल के लिए, जैसे कि आपका खर्चा चलता रहे 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए। तो वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपका महीने का खर्चा कितना है, कितना पैसा मैं सेव करूँगा जिससे कि मेरा एक इमरजेंसी फंड हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद ये हो गया हमारा सेविंग्स या फिर इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। इन्वेस्टिंग में भी ढेर सारे फैक्टर्स है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, क्रिप्टो है। उसके बारे में हम डिटेल से एक टॉपिक लाएंगे अगले वीडियोस में। आप अगर बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम ढेर सारी चीज़ें उसके ऊपर और कंटेंट लेके आएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ मेजरली एक फैक्टर बता देता हूँ आपको। इन्वेस्टिंग में हमारा पहला हो गया म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, आप जानते हो कि ढेर सारे स्टॉक्स को एक पोर्टफोलियो में रखते हैं और उसको एक इंडेक्स मैनेजर होगा जो उसको रिसर्च करता है। आपको उसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। स्टॉक्स में आप लगा सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो, नहीं तो उसमें कुछ लगाना है। आप बस पेमेंट कीजिए, उसका इसे भी कर दीजिए। उसके बाद वो जो बैठा होगा वो आपको पैसा ग्रो करके आपको देगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको दिमाग लगाना है तो स्टॉक्स में जाइए, उसके बारे में सीखिए। उसके बाद वो जाइए क्रिप्टो पे, ढेर सारी चीज़ें आजकल ETF भी आ गया है, तो आप नॉलेज लीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी अगर आपको कुछ दे पाऊँगा तो मिलकर ग्रो करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिंग के बाद हमारा आता है हमारा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए। ज़िंदगी में हमें क्या गोल होना चाहिए। पहला गोल होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, कि हम अगर ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं हासिल कर पाएंगे, सिर्फ ज़िंदगी भर हम पैसों के पीछे ही भागें। तो फाइनेंशियली फ्री होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या क्या मैं कर सकता हूँ फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद एक ठीक ठाक अमाउंट महीने आता रहेगा जिससे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँगा, आप भी हो पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। पहला तो फाइनेंशियली गोल ये हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल आप फ्री हो पाइए। क्योंकि आपको पता है आजकल पैसा नहीं है तो सब कुछ स्ट्रेस आ जाता है माइंड के ऊपर। दूसरा है फाइनेंशियल गोल्स में एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि अगर हम मेजर करें कि मुझे 2 साल में मुझे अपने लिए अकाउंट में 10 लाख रुपए चाहिए 2 साल के अंदर, कैसे होगा, वो एक शॉर्ट टर्म गोल होगा कि 2 साल में अगर मैं 10 लाख रुपए क्रिएट कर देता हूँ तो मुझे कुछ अपने ऊपर रिलैक्स होगा कि मैं थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर कम ले लूँ। वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअली कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ये पर्सनल फाइनेंस यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक गोल हो रहा है।
उसके बाद लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म यानी कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इस बिज़नेस में मेरा टाइम जाता है, मैं 60 के बाद या फिर 50 के बाद कैसे अपना पैसा एक जगह पे रख लूँ जैसे कि मुझे और काम करना ना पड़े। वो भी एक बड़ा गोल हो गया। मिड टर्म गोल भी है। मिड टर्म गोल जैसे कि कुछ खरीदना था या फिर होम हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गया, वो एक मिड टर्म गोल हो गया। बेसिकली यही है, पर्सनल फाइनेंस का बेसिक्स ही यही है। एक होता है अर्निंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है बजटिंग, उसके बाद उसको कैसे हम गोल्स में अचीव कर सकते हैं। हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए और फाइनेंशियली हम फ्री हो पाए। और इस सब चीज़ों के बाद हमें ये भी समझना है कि एक होता है रिच लाइफ, एक होता है वेल्दी लाइफ। तो हमको वेल्दी होना पड़ेगा। वेल्दी मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसों के साथ हमारा फैमिली भी होगा, हमारा लाइफ भी होगा, हमारा और भी लाइफ के और भी अदर फैक्टर्स है, उसमें भी हम उतना अचीव कर पाए। सिर्फ एक तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम और दूसरे टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। अगर पसंद आया होगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।